Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने कम्युनिटी इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने क्या कहते म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म के बारे में वीडियो को अपलोड किया था। इस वीडियो में हम आगे के वीडियो के बारे में इसमें आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आ जाता है पैरासिटिज्म, हार्बीवोरी, एमेंसिलिम्स, कॉम्पिटिशन। उसके अलावा हम न्यूट्रलिज्म के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। तो अब नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन में यानी कि या तो दोनों स्पीसीज को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव पड़ेगा। तो पहला देखेंगे पैरासिटिज्म। ठीक है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इन द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो स्पीसीज के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या तो उसके मतलब ऊपर रहता है या फिर अंदर, एंड बेनिफिट्स एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इट बाय कॉजिंग सम हार्म। और जिसके अंदर वो रह रहा है तो उससे उसे क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गया या एनिमल बॉडी हो गया, तो पैरासाइट जो अंदर रहते हैं, तो पैरासाइट क्या कर रहे हैं, जिस भी बॉडी के अंदर रह रही है उसको क्या कर रहे हैं, कॉज हार्म पहुंचा रहे हैं। और पैरासाइट को क्या हो रहा है, उन्हें बेनिफिट हो रहा है। सो द ऑर्गेनिज्म टर्म्ड एज पैरासाइट्स एंड द प्रे इज कॉल्ड होस्ट। ठीक है, तो पैरासिटिज्म में एक ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और एक को हार्म हो रहा है। क्योंकि पैरासाइट अगर किसी भी एनिमल्स की बॉडी में रह रहे हैं तो पैरासाइट क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स की बॉडी में रह रहे हैं उसे हम कहेंगे होस्ट यानी कि प्रे। और पैरासाइट जो रह रहे हैं, तो पैरासाइट को क्या मिल रहा है, एनिमल की बॉडी से उनसे फूड मिल रहा है, तो पैरासाइट को क्या हो रहा है, इसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्रे है या होस्ट है उसे क्या हो रहा है, नेगेटिव, उसे हार्म पहुंच रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, टेप फॉर्म्स आर फ्लैट फॉर्म्स। ठीक है, दैट आर फाउंड अटैच टू द इनसाइड्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स सच एज काउज और पिग्स। तो टेप फॉर्म एक फ्लैट फॉर्म्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, एनिमल्स की इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, तो जो टेप फॉर्म है ये पैरासाइट्स हैं, इन्हें तो बेनिफिट हो रहा है इंटेस्टाइन में रह के, लेकिन जो इन काउज हैं या पिग्स हैं उनको क्या हो रहा है, उन्हें हार्म पहुंच रहा है। तो पैरासिटिज्म एक नेगेटिव इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है और एक को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हार्बीवोरी। हार्बीवोरी से आप समझ सकते हैं, हार्बीवोर्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, घास वगैरह या प्लांट्स को ईट करते हैं। ठीक है, तो हार्बीवोर्स में एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव इंट्रैक्शन इसमें भी होता है। तो कंजम्पशन ऑफ प्लांट मटेरियल बाय एनिमल्स, अब कोई भी एनिमल्स क्या कर रहा है, प्लांट को खा रहा है, तो क्या हुआ, एनिमल्स को तो बेनिफिट हो रहा है यानी कि पॉजिटिव इंट्रैक्शन शो कर रहा है, लेकिन प्लांट्स को तो हार्म हो रहा है ना, तो वो नेगेटिव इंट्रैक्शन। जैसे कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स स्पीसीज, जैसे कि डियर है, गोट्स है, ठीक है, शीप, काउज, एलिफेंट्स, ह्यूमंस, ये क्या कर रहे हैं, सब प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं, तो प्लांट्स को क्या हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है। तो हार्बीवोरी एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज को हार्म होता है और एक को पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है एक स्पीसीज में। ये लेकिन आते हैं नेगेटिव इंट्रैक्शन में ही हो रहा है कि। अब आएगा एमेंसिलिज्म। जैसे कि आप पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आपको याद होगा, कमेंसिलिज्म में क्या था कि एक को पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा था यानी कि बेनिफिट थी और एक अनइफेक्टेड थी। ठीक है, वैसे यहाँ पे नेगेटिव इंट्रैक्शन में एमेंसिलिज्म में एक को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा और एक स्पीसीज अनइफेक्टेड होगी। वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज इज नीदर बेनिफिटेड नॉट हार्म। एक स्पीसीज को हार्म्ड होगा, दूसरी स्पीसीज को ना कोई बेनिफिट होगा ना कोई हार्म होगा। जैसे कि algal blooms can lead to the death of many species of fish and other एनिमल्स। हाउएवर द यानी कि एल्गल ब्लूम्स की वजह से क्या होते हैं, एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, जो काई लग जाती है, जैसे किसी भी जब पानी जहाँ तालाब वगैरह में काई लग जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं या ठीक है प्लांट्स हो रहे हैं, उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिल रही, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है एल्गल ब्लूम्स की वजह से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउएवर द एल्गी डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द डेथ्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। तो एल्गी को क्या हो रहा है, एल्गी को यहाँ पे जो एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की डेथ हो रही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही उसे उनकी डेथ से कोई हार्म हो रहा है। तो यही एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है, इसमें एक स्पीसीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक को अनअफेक्टेड। एल्गा ब्लूम्स की वजह से फिश और अदर एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनकी तो डेथ हो रही है, तो इन्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन एल्गल ब्लूम्स को इनकी डेथ से कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ये होगा क्या कहते हैं, अनअफेक्टेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव इंट्रैक्शन का ही हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट।
अब नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हो रहा है कि कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इन विच बोथ रिक्वायर अ रिसोर्स दैट इज इन लिमिटेड सप्लाई। तो कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों जो दो स्पीसीज हैं उनको क्या हुआ है, रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड सप्लाई में है। ठीक है, तो दोनों स्पीसीज सेम रिसोर्सेज पे जब डिपेंड रहती है तो उनमें क्या हो जाता है, कंपटीशन। और कंपटीशन में कहीं ना कहीं दोनों ही स्पीसीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, तो नेगेटिव अफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस पर भी कंपटीशन पे या फिर कंपटीशन और जो गॉस लॉज होते हैं इस पर भी मैंने वीडियो को अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो कंपटीशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, मतलब बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, जब दो अलग अलग स्पीसीज कॉम्पीट कर रही हैं तो होता है इंटर स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक बिटवीन सेम स्पीसीज, जब दो स्पीसीज सेम है और वो कॉम्पीट कर रही तो वो होता है इंटर स्पेसिफिक। तो अभी नेगेटिव इंट्रैक्शन का ही हम पार्ट पढ़ रहे हैं। अब लास्ट हम पढ़ेंगे कैनिबलिज्म। तो अब लास्ट है कैनिबलिज्म। ये भी नेगेटिव टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है। इन कैनिबलिज्म बिगर इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज किल एंड फीड्स ऑन स्मॉलर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। इसमें तो पहले हमने देखा पॉजिटिव इंट्रैक्शन, नेगेटिव इंट्रैक्शन, अब देखेंगे न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मीन्स न्यूट्रल। तो इसमें क्या है, दोनों स्पीसीज को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ना उन्हें बेनिफिट हो रहा है ना उन्हें हार्म हो रहा है। द इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज दैट इंट्रैक्ट बट डू नॉट इम्पैक्ट ईच अदर। दो आपस में ऐसी स्पीसीज जो आपस में इंट्रैक्ट तो करेंगी लेकिन एक दूसरे पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं देंगी, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो इसीलिए इसे ऐसे शो किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आप बार्निकल्स आप डायग्राम में देखिए, बार्निकल्स जो होते हैं वो व्हेल्स के ऊपर या फिर माउंटेन्स में इस जगह पे रहते हैं। तो बार्निकल्स क्रिएट होम साइट्स बाय अटैचिंग देमसेल्स टू वेल्स एंड द रिलेशनशिप नीदर हार्म्स नॉर बेनिफिट्स वेल्स। ठीक है, तो बार्निकल जो होते हैं वो अटैच रहते हैं वेल से, और इसमें क्या होता है कि दोनों क्या कहते हैं, वेल्स को कोई बेनिफिट या कोई हार्म नहीं होता है, बार्निकल्स को भी कोई बेनिफिट कोई हार्म नहीं होता। ये होता है न्यूट्रलिज्म। ये मैंने एक चार्ट बना दिया है जिससे आपको ईजिली लर्न हो जाएगा कि यहाँ पे इंट्रैक्शन दिया है, यहाँ स्पीसीज ए स्पीसीज बी। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म। जैसे मैंने बताया म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, यानी कि जब दो स्पीसीज आपस में इंट्रैक्ट करेंगे तो उन्हें दोनों को ही बेनिफिट होगा। ठीक है, दूसरा आता है कमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीसीज को ना ही कोई हार्म होगा और ना ही बेनिफिट होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आते हैं। फिर आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, एक स्पीसीज को क्या होगा, हार्म्ड होगा। जो पैरासाइट जैसे इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे काउस की इंटेस्टाइन में, तो पैरासाइट को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन काउ को हार्म हो रहा है। हार्बीवोरी, कोई भी एनिमल्स या फिर ह्यूमन जब प्लांट्स को खाते हैं तो उसमें क्या, प्लांट्स को तो हार्म हो रहा है लेकिन ह्यूमंस या फिर एनिमल्स को बेनिफिट हो रहा है। एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है और एक होती है अनअफेक्टेड। जैसे कि अल्गल ब्लूम का मैंने एग्जांपल बताया। कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नेगेटिवली इंट्रैक्ट होता है। एक टर्म आता है प्रोटो कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज अनअफेक्टेड होती है, ना ही उन्हें कोई बेनिफिट होता है ना ही कोई हार्म होता है। तो ये हो गया इकोलॉजी का स्पीसीज इंट्रैक्शन का टॉपिक, जिसमें मैंने डिफरेंट बता दिया आपको कि पॉजिटिव इंट्रैक्शन कैसे होते हैं, नेगेटिव इंट्रैक्शन कैसे होते हैं और न्यूट्रलिज्म क्या होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।